अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLS CLS MLS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं, ये वैकेंसी निकली हुई है रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस जो पोस्ट है उसके इसलिए यहाँ पे वैकेंसी निकली है। यहाँ पे लाइब्रेरी की वैकेंसी है और भी बहुत सारी वैकेंसी है जो कि डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली से निकली हुई है। इज़ अ स्टेट यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश थ्रू डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी दिल्ली एक्ट 2007 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। बाकी यहाँ पे बताया गया द यूनिवर्सिटी इज़ करंटली ऑफरिंग अंडर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च डिग्री प्रोग्राम एट इट्स 3 कैंपस लोकेटेड इन दिल्ली एट कश्मीरी गेट हो गया। उसके बाद यहाँ पे जो लोधी कॉलोनी है, करमपुरा लोधी कॉलोनी, द यूनिवर्सिटी इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेंट्स फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो किस किस पोस्ट के लिए निकला हुआ है, क्या बाकी सारी डिटेल है, वो सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो ये वैकेंसी अंबेडकर कॉलेज से निकली हुई है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में कश्मीरी गेट पे है। अगर कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी मतलब दिल्ली में रहता है तो उसको इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता होगा, कश्मीरी गेट के पास में है। तो देखिए, सबसे पहला जो वैकेंसी है वो लाइब्रेरियन की ही है और इसमें पे स्केल जो रहेगा वो 14 के अकॉर्डिंग से मिलेगा। और नंबर ऑफ़ वैकेंसी एक है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। एज लिमिट जो है, इसमें कोई एज लिमिट नहीं मेंशन है। टाइप ऑफ रिक्रूटमेंट की बात करें तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है। उसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर है। अब ये लाइब्रेरी की नहीं है बट अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इसमें फिल कर सकता है। असिस्टेंट इंजीनियर एक तो सिविल है, एक इलेक्ट्रिकल है। फिर उसके बाद में यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर है 4th नंबर पे, सीनियर असिस्टेंट है 5th नंबर पे, और 6th नंबर पे फिर से लाइब्रेरी की वैकेंसी है, दैट इज़ लाइब्रेरी असिस्टेंट, लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट, जिसमें पे स्केल 5th से मिलेगा। एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और एज लिमिट यहाँ पे सेट की गई है नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये भी है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें लेवल 3 के हिसाब से यहाँ पे आपको पे स्केल मिलेगा और यहाँ पे 2 वैकेंसी है, दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। एज यहाँ पे 27 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। उसके बाद यहाँ पे जूनियर असिस्टेंट जूनियर जो असिस्टेंट कम जो है, इनकी भी वैकेंसी निकली हुई है, तो कोई इसके लिए भी इंटरेस्टेड है तो इसको ज़रूर फिल करें। उसके बाद अब यहाँ पे उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह सारा डिस्कस किया हुआ है, तो ये भी देख लेते हैं। तो नंबर 1 लाइब्रेरी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पे स्केल मैंने ऊपर बता दिया है। यहाँ पे एज लिमिट रिटायरमेंट की जो है ये 62 मतलब 62 ईयर्स है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंसेस की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन में द मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन शैल बी एज पर द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस, डॉक्यूमेंटेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे एटलीस्ट 10 ईयर जो आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लाइब्रेरियन एट एनी लेवल इन यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, और 10 ईयर ऑफ टीचिंग एज असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में इन लाइब्रेरी साइंस, और 10 ईयर एक्सपीरियंस एज अ कॉलेज लाइब्रेरियन की। तो बहुत सारा एक्सपीरियंस में मांगा गया है। तो डेफिनेटली जो अभी अपियरिंग है या कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन मास्टर कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बट आपके लिए भी है। नीचे हम और भी पोस्ट लेके आए हैं। तो एविडेंस ऑफ इनोवेशन लाइब्रेरी सर्विसेज में होना चाहिए, ICT में आपका यहाँ पे लाइब्रेरी में होना चाहिए, PhD डिग्री होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। उसके बाद सिविल वाला जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन, फिर इलेक्ट्रिकल है, फिर है यहाँ पे सेक्शन ऑफिसर, फिर उसके बाद है यहाँ पे असिस्टेंट है,
उसके बाद यहाँ पे है 6 नंबर पे लाइब्रेरी असिस्टेंट। तो इसके लिए क्या कंडीशन है, तो ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पे स्केल 5 के हिसाब से यहाँ पे मिलेगा। एज लिमिट जो है, जो एज लिमिट शैल नॉट एक्सीडिंग 35 ईयर एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ जो यहाँ पे एप्लीकेशन है। उसके बाद यहाँ पे बैचलर डिग्री मांगा गया है लाइब्रेरी साइंस में, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस विद एटलीस्ट 55% मार्क्स तो आपके होने ही चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपके पास होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी वर्क एट लेवल 4 के हिसाब से। डिज़ायरेबल में वर्किंग नॉलेज और इन कंप्यूटराइजेशन लाइब्रेरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च है, इंस्टीट्यूट है, सेमी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये सब यहाँ पे डिज़ायरेबल में मांगा गया है। अब जो नेक्स्ट पोस्ट है उसकी वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरियन की। ये भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। 2 पोस्ट है, 2 भी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। पे स्केल 3 से यहाँ पे मिलेगा आपको। एज लिमिट जो है 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे भी बैचलर डिग्री मांगा गया है, डेट इज़ BLIS लाइब्रेरी साइंस में आपका होना चाहिए और कंप्यूटर का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पर इसमें टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है। अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ये भी आपको होना चाहिए। डिज़ायरेबल में 2 साल का यहाँ पे 2 ईयर रेलेवेंट एक्सपीरियंस इन लाइब्रेरी ऑफ रिप्यूटेड एंड गुड यहाँ पे नॉलेज ऑफ लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इन स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज स्टेट में, मतलब होना चाहिए आपके पास। तो ये भी डिज़ायरेबल में मांगा गया है। उसके अलावा कुछ यहाँ पे जनरल कंडीशन रखी गई है, तो ये कुछ खास है नहीं, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। लाइक यहाँ पे कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट एट रेगुलर इंटरवल फॉर द अपडेट। एक बार आपने फिल कर लिया तो फिर आपको यहाँ पे कॉलेज वेबसाइट पे विजिट करता रहना होगा, ताकि आपको जो बाकी डिटेल वगैरह है वो आपको पता चले। उसके अलावा यहाँ पे जो भी रिजर्वेशन है वो आपको मिल जाएगा, जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पे अदर बैकवर्ड क्लासेस फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अंडर द यूनिवर्सिटी शैल बी द कास्ट एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द, ये तो कुछ खास है नहीं। उसके बाद यहाँ पे चलते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की तरफ, जो कि लाइब्रेरियन के लिए 1000 रुपये फ़ीस है। बाकी जो असिस्टेंट इंजीनियर हो गए, सिविल वाले और इलेक्ट्रिकल वाले हो गए और सेक्शन ऑफिसर हो गए, सीनियर असिस्टेंट हो गए, इनके लिए 500 रुपये है। और लाइब्रेरी असिस्टेंट हो गए या लाइब्रेरी कम डॉक्यूमेंटेशन असिस्टेंट हो गए, इनके लिए 300 रुपये है। और ऑल द वुमेन एप्लीकेंट्स एंड एप्लीकेंट्स बिलोंगिंग टू SC ST जो शेड्यूल ट्राइब हो गए, फिजिकली चैलेंज हो गए, इनको कोई फ़ी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एज रिलैक्सेशन जो है वो तो मिल जाएगा आपको। हाउ टू अप्लाई, हाँ ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म हैव टू बी फिल्ड मैंडेट जो है यहाँ पे मैंडेटरली इन ऑनलाइन जो है मोड एज अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी within the prescribed time limit as indicated in the advertisement। तो आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है और जो भी चीज़ें हैं सारा ऑनलाइन करना है। पेमेंट शुड बी मेड ओनली ऑनलाइन थ्रू नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, कैसे भी चाहें वैसे भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन 1 डिसिप्लिन मस्ट अप्लाई सेपरेटली। अच्छा, अगर आप 3 यहाँ पे वैकेंसी निकली है लाइब्रेरी की, तो अगर तीनों में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबके लिए सेपरेट एप्लीकेशन जाएगा और सेपरेट आपका फ़ीस भी वहाँ पे पे होगा। इम्पॉर्टेंट डेट की बात करें तो यहाँ पे 1/2/2022 से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट ऑफ फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 21/2/2022 है। ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड सबमिशन लिंक विल बी इनेबल एट 10 बजे यहाँ पे हो जाएगा, तो मतलब हो गया है। और यहाँ पे 12 बजे ये ख़त्म हो जाएगा 21 तारीख के। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग सबमिशन ऑफ ऑन एप्लीकेशन फॉर्म या प्लीज़ सेंड योर क्वेरीज टू, यहाँ पे एक जीमेल एड्रेस दिया हुआ है
those who have already applied in response to university advertisement इसके for similar post of category need not to apply again. जिन्होंने पहले कर रखा है वो यहाँ पे अप्लाई ना करें. Scheme of the examination, please visit the link for detailed scheme examination. कैसे क्या होगा एग्जामिनेशन प्रोसेस, उन सब के लिए आप इनके कॉलेज वेबसाइट पे विजिट करें. वहाँ पे बाकी के जो इन्फॉर्मेशन है आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा. बाकी आई होप आप लोगों को यहाँ तक जितने भी हमारी तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं इन्फॉर्मेशन वो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे. तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई ज़रूर करें. तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट लेक्चर में किसी अलग टॉपिक के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.